नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस। जैसे आप जान रहे हैं, पूरे देश में अभी जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें जो आसमान छू रही है, उसका असर पूरे बाज़ार पूरे देश में हो रहा है। तमाम चीज़ों का रेट जो है वो आसमान की ओर बढ़ रहा है। लोग परेशान हैं। हर चीज़, वो खाने की चीज़ हो, पहनने का चीज़ हो या ज़रूरत के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, सभी चीज़ों में जो है वो रेट का इजाफा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। उसी दौरान हम लोग अभी आए हुए हैं बोकारो रिंग ऑनर एसोसिएशन का बैठक चल रहा है चास स्थित कांड्रा के पास। यहाँ इन लोगों की बैठक चल रही है कि जो इन लोग बोरिंग गाड़ी चलाते हैं उसमें रेट का इजाफा करने का फिर से विचार हुआ है। कुछ दिन पहले ही बैठक हुई थी, उसमें भी रेट का इजाफा हुआ था। उसके बाद फिर बैठक हुई है। क्या बैठक में बात हुई और किन किन बातों पर चर्चा हुई है, बताएं। ये लास्ट टाइम जो बैठक हुई थी वो बैठक पिछले साल की बैठक थी। उस वक्त डीजल की वृद्धि होते होते दाम करीब 78 या 80 रुपये के आसपास था। तब हम लोगों ने उस वक्त डिसाइड किया और एक तेल को ध्यान में रखते हुए, पार्ट्स वगैरह का ध्यान में रखते हुए एक अमाउंट डिसाइड किया था 95 रुपीज़ पर फीट। उसी के हिसाब से बोरिंग हो रहा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। आज के दिन में डीजल का रेट 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है। उसको देखते हुए हम लोगों ने फिर से कैलकुलेशन किया और हम अपने जो भी लॉसेस हैं उसको कवर करने के लिए एटलीस्ट हम प्रॉफिट में ना आए तो कम से कम ये हो कि जब तक तेल का दाम इस तरह से रहा या कुछ और 2-1 रुपया बढ़ता है तो कम से कम हम उसको बेयर कर पाएँ। उसको ध्यान में रखते हुए आज हम सब लोगों ने, जितने भी यहाँ के बोकारो रिंग ऑनर एसोसिएशन के मालिक हैं, प्लस जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इस व्यवसाय से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ब्रोकर, प्लम्बर, जो भी जुड़े हुए हैं, सबसे मीटिंग करने के बाद हमने एक रेट को डिसाइड किया है जिसमें हम सब का व्यवसाय ढंग से चल पाए। तो रेट इस प्रकार से हैं, 0 से 200 फीट तक अगर होता है तो पर फीट आपका 120 रुपये प्रति फीट होगा। अगर वो 300 फीट के अंतर्गत जाता है, जो 0 से 300 स्टार्टिंग से रेट आपको 130 रुपये प्रति फीट हो जाएगा। अब वो और डेप्थ में जाते हैं, जैसे 400 फीट अगर जा रहे हैं तो 150 रुपये प्रति फीट होगा और 500 अगर जाते हैं तो 180 रुपये प्रति फीट होगा। ये रेट जो भी होगा वो 0 से उस पर्टिकुलर स्लैब के लिए होगा। अगर हम बड़ी गाड़ी की, बड़ी बोरिंग की बात करते हैं 6.5 इंच की डीप बोरिंग की, तो वो 0 से 700 फीट तक की जो रेट है वो 130 रुपये प्रति फीट होगा। और अगर आप 1000 फीट को बोरिंग कराना चाहते हैं तो 0 से 1000 का रेट 150 रुपये प्रति फीट होगा। इसी हिसाब से हम चल रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे ज़्यादा मूल्यांकन ना करना पड़े और रेट में सरकार की तरफ से जो भी वो अपना डिसीजन लेते हैं उस हिसाब से अगर यही मेंटेन होता है या फिर अगर कुछ रियायत मिलता है हम लोगों का, तो हम लोग कम से कम इस हिसाब से अपना बिजनेस चला पाएँ। और भी चीज़ें जो हैं उनके साथ, इनके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो मशीनरी है, जो पाइप आप लगाते हैं और कोयला डाला जाता है जब बोरिंग होता है, तो उन सब चीज़ों का भी रेट इजाफा होने के बाद कितना असर पड़ रहा है आपके इस व्यवसाय पे? हम लोग के व्यवसाय में बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि डीजल का दिन रात रेट बढ़ रहा है। अभी 101 रुपये 2 रुपया हो गया। पहले जब हम लोग 40 रुपये डीजल लेते तो 70 रुपये 75 रुपये बोरिंग था। हम लोग का लेबर का कॉस्ट बढ़ गया, लेबर का सैलरी बढ़ गया, बीट का, हैमर का, जो भी बोरिंग के जितने भी पार्ट्स हैं, महंगाई है। सर क्या बोलते हैं, गाड़ी का किस्त नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे गाड़ी ओनर बहुत परेशान है किस्त से। इसी सब देखते हुए हम लोग का बोरिंग का रेट बढ़ गया। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि गाड़ियों की जो कीमत आप लोग लगाते थे, जो गाड़ी खरीदते थे, उसके बाद जो आप बोरिंग कर रहे हैं या बोरिंग में जो गिरावट आई या जो कीमत लोग नहीं दे पा रहे हैं, उससे कितना असर पड़ रहा है आपको और गाड़ी की कीमत कितनी पड़ती है और क्या असर पड़ रहा है? गाड़ी की कीमत आज एक गाड़ी बनाते हैं तो लगभग 55 से 60 लाख रुपया के आसपास पड़ती है और किस्ती हर महीना मोटा मोटी लगभग 80,000 के आसपास आता है। और अभी पीवीसी का पाइप का रेट जिस समय हम खरीदते थे 70 रुपया रेट, अभी जाके 95 रुपया किलो हो गया है। तो उसके बढ़ने के बाद ना पीवीसी से भी कोई बचत आ रहा है, ना बोरिंग से आ रहा है। इधर डीजल मार, हर तरह से गाड़ी वाला को ही मार हो रहा है। बैंक के किस्ती हर ओनर के किसी ना किसी को बकाया ही है। बैंक का प्रेशर होता है, बैंक से फ़ोन आता है, मजबूरी हम लोग इसका बैठक किए हैं। क्या लगता है ये जो आपने रेट बढ़ाया है अभी, जो फिलहाल 120 रुपया या जो स्लैब बनाया है, इससे क्या इस मुनाफे जो घाटा हो रहा है उसको आप मेकअप कर पाएंगे? घाटे में बहुत ज़्यादा भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन कुछ इससे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आने वाला समय में इससे भी काम नहीं चलने वाला है। जिस हिसाब से बोरिंग गाड़ी का पास, डीजल, लेबर कॉस्ट निरंतर ही बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग की बोरिंग गाड़ी की रेट बढ़ नहीं रही है। फिलहाल अगले बार और इस बार के मुकाबले में कितना रेट बढ़ा? वही 20% के हिसाब से बढ़ा है। पिछले बार और इस बार के बनिस्बत 20% बढ़ा है।
देखिए डीजल की वृद्धि अगर हम पिछले बार के मीटिंग के हिसाब से करें तो डीजल की वृद्धि 30% क्रॉस कर चुकी है। लेकिन हम लोग ये भी समझते हैं कि जैसे जो भी एंड यूज़र है उन पर भी ज़्यादा जोर ना पड़े और हम भी किसी तरह से सर्वाइवल कर सकें, ये चीज़ को ध्यान में रख के हमने सिर्फ 20% का इजाफा किया है ताकि हम सस्टेन कर सकें। और होपफुली ये चाहते हैं कि किसी तरह से अगर डीजल का रेट कम हो तो हम एटलीस्ट प्रॉफिट देख सकें। अच्छा, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम लोग जानेंगे एक चीज़ की, जैसे पूरे बोकारो ज़िले का ऑनर का भी ये बैठक चल रहा है, जो रेट आपने तय किया, अक्सर अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ जो ऑनर हैं वो कुछ कम रेट में कर देते हैं जिससे कि मार्केट गड़बड़ाने की व्यवस्था बनी रहती है। तो वैसे ऑनर के लिए आपने क्या रूल बनाया है इस बैठक में? रूल तो सिर्फ यही बना है कि लोगों को कोई भी गाड़ी मालिक कम रेट में काम ना करे, उसके लिए पनिशमेंट भी है आपकी गाड़ी पकड़ाएगी तो। लेकिन हमारा बोकारो ज़िला के नगर वासियों से ये सादर अनुरोध है कि महंगाई को देखते हुए डीजल की जो रेट बढ़ी है उससे बहुत हम लोग प्रभावित हैं। इसलिए कृपया करके जो रेट हम डिस्प्ले कर रहे हैं आपके माध्यम से, वो रेट हम लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। तो ये देखा आपने, हमारे पूरे बोकारो रिंग ऑनर एसोसिएशन के सारे सदस्य और पदाधिकारी यहाँ हैं, इन्होंने बैठकर अपना बैठक किया है और सभी फीट का जो है सभी का दर निर्धारित कर दिया है और पूरे ज़िले में यह दर निर्धारित रहेगी। और जो ऑनर इनके खिलाफ जाएंगे या उनसे बार्गेनिंग करेंगे कस्टमर से, उनके खिलाफ भी इन लोग अपना एसोसिएशन जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी।